बेसिक जर्नल रूल था बेटे कि पहले के हेड से दूसरे का टेल कनेक्ट करना है, दूसरे के हेड से तीसरे का टेल कनेक्ट करना है, ऐसे करते जाना है। कल हमने पढ़ लिया था वेक्टर्स को ऐड करने। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मैंने बता दिया। बाई चांस अगर तो को इनिशियल वेक्टर हो तो क्या करें, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे, तो पहले के हेड से दूसरे का टेल तो हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते, ये तो यहाँ है, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्रायंगल का यूज करते हैं। दूसरा, कोई भी इंक्लाइंड वेक्टर से, मान लिया एक वेक्टर तो इधर जा रहा है बेटे और एक इधर जा रहा है, हमने पहले के हेड से टेल कनेक्ट कर तो दिया यूं, पर अब लेंथ कौन सी काउंट करेंगे तो नहीं कर सकते भाई। एक बॉडी ए पे है, एक बी पे है, हम डिस्प्लेसमेंट तो ये काउंट करते रहे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए हमने यूज किया ट्रायंगल लॉ, दैट इज द बेसिक लॉ। अब ट्रायंगल लॉ से आगे कंटिन्यू करें। न्यूमेरिकल वर्क के लिए कैसा भी न्यूमेरिकल हो, ट्रायंगल लॉ हर जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर देगा एक अकेला। तो वो लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट it states that if two vectors are, it states that if two vectors are well represented by two sides of a triangle, in same order, then third side gives their resultant in opposite order. That is, ध्यान करें बेटा, we have two vectors, say A and B. Now the question is calculate their resultant. What triangle law says? If two vectors are well represented, यहाँ well represented का मतलब है बेटे by magnitude and direction, then third side, तो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी वो उसका उन दोनों का रिजल्टेंट होगी। अब ट्रायंगल कैसे बने, ये तो दो इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए पहले क्या करना था, जर्नल रूल, पहले के हेड से दूसरे का टेल कनेक्ट किया। ध्यान रखें, हमने डायरेक्शन नहीं बदलनी है, जगह बदल ली, आगे पीछे कहीं कर लो। ये इस डायरेक्शन में था तो ये लाइन स्ट्रेट ली, जितना ये बैंड था टिल्ट था उतना ही दूसरा वेक्टर इसके साथ टिल्ट लिया, उतने ही एंगल पे से एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी विद दिस मच एरोज एज इट इज रखे, कि भी डायरेक्शन यही है, मैग्नीट्यूड भी यही है, जितना साइज इसका था उतना इसका रखना है, जिसका जितना साइज इसका था उतना इसका रखना है। वेल रिप्रेजेंटेड का मतलब है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कई बुकों में लिखा हो सकता है इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर वेल रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब सेम वैल्यू मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन की बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब हमारे पास दो ऑर्डर हम बेसिकली मानेंगे, दो डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, या तो दोनों वेक्टर क्लॉकवाइज में हो या दोनों वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में हो। आप सबको पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, ये 12 होता है बेटे 6 3 9। अगर आप यू रोटेट करते हैं 12 से 3 की तरफ, उस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर आप इससे अपोजिट रोटेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पता होगा ये तो सभी को, जो घड़ी की डायरेक्शन में घूमता है वो क्लॉक,
अपोजिट जो रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉक। ये कह रहा है दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है सेम ऑर्डर का मतलब या तो दोनों वेक्टर क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। किसके रिस्पेक्ट में? जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था टेल का, ओ के रिस्पेक्ट में दोनों कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल कब बनेगा? ट्रायंगल बनाने के लिए इसको और इसको मिला दिया तभी तो ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल बन गया तो ये कह रहा है ये जो तीसरी साइड होगी ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो। रिजल्टेंट को किससे लिखा था हमने? आर से। पर कब होगी? इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज थे तो आर क्या होगा? अब क्लॉकवाइज होगा। उसके लिए आपने यहां एरो लगा दिया। इससे इस तरफ जाना ही तो क्या है भाई? इस पॉइंट से इस तरफ जाना एंटी क्लॉक है तो इस तरफ जाना क्या है? क्लॉक। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड ऑर्डर इन अपोजिट ऑर्डर। दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू a plus b. If we consider a triangle, say let that point is O, that is P, that is Q, then you can say OQ is equal to OP plus PQ. It states that if two sides of a triangle OP and PQ well represented by two sides, दो वेक्टर दो साइड होंगे बराबर है, तो जो तीसरी साइड होगी दैट विल गिव द रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। तीसरी साइड कौन सी? ओ क्यू। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहां तक कोई नहीं, ये तो है इसकी डेफिनेशन, ये तो लिखनी है। इसके आगे काम शुरू होता है। आर एक वेक्टर है। एक वेक्टर के पास क्या क्या चीजें थी? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड डायरेक्शन। अब हमें एक तो आर की वैल्यू निकालनी है और एक आर की डायरेक्शन निकालनी है। तो फर्स्ट हाफ इज हियर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमने डिस्कस करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आप ये जो अभी तक लिखा है आप चाहे अब तक नोट कर सकते हैं, तो हो सकता है मेरे को रब करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आर देखेंगे बड़ा। अब मैंने ट्रायंगल के नाम दे लिए, वैल्यू निकालनी है तो एक मैंने कुछ एक बेसिक अजम्पशंस मानी जो आप मैथ में मानते रहे हैं। बड़ा एक साइड ये है और एक ये है, इनके बीच का एंगल ये होता है, ये होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऑल ऑफ यू नो 2 होता है, दो डायरेक्शन है। तो यहाँ पे एंगल हम लेंगे, उसके लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाया पहले तो, और यहाँ से कंस्ट्रक्शंस कर दिए हमने जैसे आप मैथ में करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, दैट एंगल इज 90 डिग्री एंड दैट इज द एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। कोई नहीं, पहले समझ ही ले। हियर लेट्स ड्रॉ, समझ लें बाद में नोट कर लो। परपेंडिकुलर, इसका नाम मैंने रख लिया डी। डी क्यों? ऑन एक्सटेंडेड ओपी। ओपी को आगे बढ़ाए और परपेंडिकुलर डाल दिया। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है आर की। हियर if theta be angle between A and B such that दोनों के बीच का एंगल तो थीटा है, और अब हमारे पास वैल्यू किस किस की पता है? हमें OP की वैल्यू पता है बेटे। OP वेक्टर इज A वेक्टर एंड इज A। OP वेक्टर A वेक्टर के बराबर था, तो OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा? A। इसी तरह से पी क्यू का मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब बी। आर की वैल्यू, ओ क्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, दैट्स वी हैव टू कैलकुलेट। ऑल ऑफ यू नो पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ODQ, ODQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू
ओडी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखता मैं इसको, जैसे यहाँ मैंने मॉडुलस लगाया तो मैं कैसे लिख सकता था इसको, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या लिख सकता था मैं, मॉडुलस विद वेक्टर। पहले मैंने लिखा वो जो आप बेसिक लिखते हैं एंड डी क्यू, मतलब तो एक, क्योंकि डी क्यू वेक्टर का अगर मैंने मॉडुलस ले लिया तो उसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ डी क्यू। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम थी। नाउ हियर ओडी किसके बराबर है, डायग्राम से दिख रहा है हमें, ओपी प्लस पीडी। ओपी के आगे पीडी ऐड करना, दैट इज ए प्लस पीडी। वैल्यू देखेंगे तो सिर्फ ए प्लस पीडी, सेम डायरेक्शन। इसको यू भी कह सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में थे ना दोनों। सो हियर ए हमें पता है, पीडी निकालना है। इन ट्रायंगल पी क्यू डी, एक ट्रायंगल लिया बेटा मैंने पी क्यू डी। पी क्यू डी एक ट्रायंगल है बेटे, आप सभी को पता है ये एंगल थीटा, ये वैल्यू बी अभी लिखी थी मैंने, पी क्यू इज बी। ये वैल्यू पॉइंट डी, ये क्यू, ये पी। ये तो है अपना बेस, ध्यान हो आपको, दैट्स बेस परपेंडिकुलर। So Pandit Badri Prasad can be used here. What it becomes? PD, जिस वैल्यू का हमें पता हो, हमें पता है पी क्यू का, PD बाई पी क्यू, बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज cos theta. That becomes PD is PQ cos theta or PD is P cos theta. एक वैल्यू आ गई मेरे पास PD, दूसरी वैल्यू आल्सो मेरे को चाहिए डी क्यू, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, पता हुआ है तो दैट बिकम्स डी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा और डी क्यू इज बी साइन थीटा। क्लियर? मेरे पास पीडी आ गया बेटा, डी क्यू आ गया। सो इक्वेशन बिकम्स, अब सब की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, जो लास्ट पेज पे भी मैंने लिखी थी कि ओ क्यू का मैग्नीट्यूड तो है बेटा आर के बराबर, ओपी का मैग्नीट्यूड है ए के बराबर और पी क्यू का मैग्नीट्यूड है बी के बराबर। ये वैल्यू मेरे पास पहले से, ये मैंने यहां यूज करी। ओ क्यू का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी, ओडी मतलब ए प्लस पीडी, ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। ओडी, ओडी की वैल्यू बेटे दिस मच, ए प्लस पीडी, ए प्लस पीडी कितना, ए प्लस बी कोस थीटा प्लस डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू बेटे बी साइन थीटा। कैसे आया, ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दी। आप चाहें तो इसको अभी एक लाइन यहां मैंने लिख दिया, ए प्लस बी कोस थीटा, जो हमने यहां फाइंड अप किया था। ए तो ए होता है और पी डी की वैल्यू यहां से निकाली, वो यहां रख दी और अब ये सारी वैल्यू यहां रख दी। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों में देखो बेटा पी स्क्वायर कॉमन है, इसको मैंने फिर से आगे लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। बेटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 10th क्लास में पढ़ा है आपने, 1 पढ़ा होगा ना। हाँ, तो आर स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो आर स्क्वायर इज दिस मच, ये वैल्यू आई थी अपने पास, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, स्क्वायर की टर्म में तो ये आ गया, आर का अंडर रूट किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, उधर जाके अंडर रूट हो गया। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना था, चलो ये नोट करो पहले, फिर इसको रब करूंगा मैं। What's the direction of R? Let alpha be angle between R and A। एक अपनी तरफ से नया नाम रखा मैंने कि ये एंगल है अल्फा, तो R कितना एंगल बना रहा है, अब अल्फा बना रहा है। अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, उसके लिए आपने यूज किया इन ट्रायंगल ODQ, टेंजेंट अल्फा is perpendicular by base DQ by OD, tan थीटा परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये, और इस ट्रायंगल का बेस यहां से यहां तक, पहले लिया था यहां से यहां तक, दैट इज टेंजेंट अल्फा इज DQ, हमने वैल्यू निकाल ली थी अभी, याद ध्यान है आपको, B sin थीटा, और OD की वैल्यू क्या थी, A प्लस बी कोस थीटा। बेटा ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई, अगर हम यहाँ पे ए बी और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू हमें ये बता देगी कि आर कितने डिग्री पे जा रहा है। इज दैट क्लियर? नोट कर लेंगे एक बार। एक बॉक्स है बेटा कोई भी, आपका एक फ्रेंड तो इसको आगे की तरफ खींच रहा है विद ए फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, और एक फ्रेंड उसी बॉक्स को ऊपर की तरफ खींच रहा है विद ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ध्यान करना जो मैं पढ़ाना चाह रहा था, एक बॉक्स है, जरूरी नहीं ना दोनों एक तरफ ही खींच रहे, एक ऊपर खींच रहे हैं एक आगे खींच रहा है। ये पूछ रहा है अब आपसे, बताओ इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, टोटल फोर्स कितनी लगेगी। इज दैट क्लियर? आप सबको ध्यान है फोर्स कैसी हो गया, तो इनका रिजल्टेंट तो इतना होगा, कितनी वैल्यू होगी, हम मान लेंगे यहाँ पे पहला वेक्टर तो है 3 के बराबर ए, एफ छोड़ दी मैंने, दूसरा वेक्टर है बी 4 के बराबर, उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री दिख रहा है हमें, और साथ में याद रखेंगे जिन्हें याद ना हो, कोस 90 कितना होता है 0, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। सो आर इज ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0, 0 का मतलब सबको 0 अंडर द रूट
और r इज इक्वल टू 9 + 16 अंडर द रूट 25। यानी अगर अलग अलग डायरेक्शन में दोनों खींच रहे हैं तो ये थैला ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये बॉक्स तो इधर जाएगा लगभग, और इसकी जो वैल्यू होगी रिजल्टेंट की वो कितनी होगी, 5 होगी। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, यही बॉक्स है, देखना कि भाई कैसे वैल्यूज वेरी करती हैं। ये बॉक्स है, 3 से तो इधर खींचा जा रहा है और 4 से इधर। अब हमें पता है, फिर आप कहोगे कि किस तरफ जाएगा बॉक्स, 4 की तरफ, है ना। यहां पे एंगल कितना है, 180। वैल्यू कितनी बचती है, आपको दिख रहा है 3 इधर 4 इधर, तो 1 इधर बची होगी। देखो फार्मूले से भी यही वैल्यू आनी है। कोस 180 कितना होता है, वो भी चलो अभी मैं लिखवा दूंगा, याद रख लेंगे। कोस 180 होता है -1, ठीक है। r इज इक्वल टू अगेन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू -1, तो कोस 180 -1, यही फार्मूला। एंड इज इक्वल टू 9 + 16 -24, ये कितना होगा, 25 - 24 √1। √1 मीन्स 1। देखो हमने तो 3 और 4 को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट तो अपने आप होगा। जो मैं कह रहा था कि वेक्टर एडिशन में वेक्टर सब्ट्रैक्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अगर वो अपोजिट में जा रहा है तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो वैल्यू इज 1 न्यूटन। वही वेक्टर, वही फोर्स थे 3 और 4। यहां लग रही थी तो आंसर 5 दे रही है, यहां लग रही है तो आंसर 1 दे रही है। यानी एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में बी एनीथिंग। अगर बाई चांस ये सेम डायरेक्शन में लग रही होती, ये कह रहा है ये बॉक्स था मेरा, 3 भी इसी तरफ लग रहा था और 4 भी इसी तरफ लग रहा था, तो आप देखते r की वैल्यू 7 आ जाती। इसे फार्मूले में पुट करते, फार्मूला एक ही, हर बार क्या बदलता, सिर्फ कोस थीटा, एंगल बदलता, आंसर बदल जाता है। तो ये फार्मूला हर जगह वैलिड है। और जब हमने ये फार्मूला सीख लिया तो जर्नल रूल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बेशक भूल जाओ, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में तो सीधी ये बात याद रखनी, पेपर में ट्रायंगल आता है तो ये ड्राइव करके दिखाना है कि ये वैल्यू आई कैसे। इज दैट क्लियर? हियर इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बटे वो क्या बता रहा है हमें, देयर आर 2 इक्वल फोर्स, यानी A इज इक्वल टू B से A हैव ए रिजल्टेंट, उनके बीच का रिजल्टेंट कितना है, 1440 न्यूटन। एंड नाउ ही सेज these two forces act normal to each other। normal to each other, normal word का मतलब क्या है, normal means perpendicular, that is angle is 90। now apply the formula, r is a square plus b square plus 2ab cos theta under the r is a square भी a बटा b की जगह भी a बटे, क्योंकि बराबर है दोनों, प्लस 2 a भी a b भी b, a स्क्वायर कोस 90, और कोस 90 तो 0 होता है, लास्ट वैल्यू दो वेनिश आउट कर दी। अब वैल्यू पुट करें मैंने, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज a √2। अब वैल्यू पुट करो, a किसके बराबर आया, r/√2। a तो निकालना था, r कितना है 1414 और √2 कितना होता है 1.414, कट कर दिया बटे 1000 न्यूटन। a भी 1000 तो b भी कितना होगा 1000, दैट्स द आंसर।